राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुलोचना की भजन मंडली पर बहुत बहुत स्वागत है। महाशिवरात्रि की सुबह व्रती यानी व्रत करने वाला जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद माथे पर भस्म का त्रिपुंड तिलक लगाएं और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें। इसके बाद समीप स्थित किसी शिव मंदिर में जाकर या घर पर शिवलिंग की पूजा करें। भक्तों, अधिकतर जनमानस यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि माता पार्वती और शिव जी के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आइए रसपान करें कथा का। किसी समय वाराणसी के जंगल में एक भील रहता था। उसका नाम गुरुद्रोह था। वह जंगली जानवरों का शिकार कर अपना परिवार पालता था। वह प्रतिदिन हिरण व अन्य जानवरों को मारता और कभी कभी वह चोरी भी करता था। उसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया था। इस तरह उसका जीवन चलता। फिर आई बहुत सुंदर और शुभकारी शिवरात्रि। लेकिन वह शिकारी जंगल में रहता था। उसे इस दिन का ज्ञान नहीं था। उसी दिन शिकारी के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल हो रहे थे और खाने की मांग करने लगे। तो शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी वो झील के किनारे गया और बाद में पेड़ पर ये सोचकर चढ़ गया कि कोई भी जानवर पानी पीने आएगा तो शिकार कर लूंगा। वो पेड़ बेल पत्र था और उसके नीचे शिवलिंग स्थापित था। वहाँ एक हिरनी आई। शिकारी ने उसको मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बेल पत्र के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के पहले प्रहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। हिरनी भी भाग गई। थोड़ी देर बाद एक और हिरनी झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे प्रहर में बेल पत्र के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिरे और शिवलिंग की पूजा हो गई। वो हिरनी भी भाग गई। इसके बाद उसी परिवार का एक हिरण वहां आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे प्रहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वो हिरण भी भाग गया। फिर हिरण अपने झुंड के साथ वहां पानी पीने आया। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे प्रहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस तरह शिकारी दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जागता रहा और चारों प्रहर अनजाने में ही उससे शिवजी की पूजा हो गई, जिससे शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। इस व्रत के प्रभाव से उसके पाप भस्म हो गए और पुण्य उदय होते ही उसने हिरणों को मारने का विचार छोड़ दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने शिकारी को वरदान दिया कि त्रेतायुग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।